हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं वैशाली जो मेरे पास आई थी विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए और जानना चाहता हूँ इनका व्यूज़ और इनके फीडबैक। हाँ जी वैशाली, क्या करती हैं आप? Well, I'm a psychologist. Okay. I'm working in an international school in Gurgaon. Okay. So, as my profession is to talk, I have to take a lot of sessions. Sometimes it's a group session, individual session. So I was having trouble in my wisdom tooth. वो ऐसे muscle आ गया था आगे और बहुत pain हो रहा था. And I was not even able to swallow water. मतलब गले की side भी बहुत pain हो रहा था. Then I decided to visit your clinic and then आपने X-ray and all करा. उसके बाद you said कि हाँ we will went one surgery and that surgery is very unique and some techniques were going to be done and this and that. तो उसके बाद when the extraction happened. So what made you decide कि मुझे एक्सट्रैक्शन कराना है? मैं पक चुकी हूँ, मेरा मसूड़ा बीच में आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मुझे क्रॉनिक पेन रहता है। बहुत क्रॉनिक पेन के साथ ये पंगा रहता है। हाँ, नॉर्मली भी रहता है बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं 1 मंथ से बिल्कुल डाइट जीरो हो गया था, लिक्विड्स पे ही थी। सो फिर डिसाइड किया अब हर पेशेंट की कहानी अपनी जुबानी बता रही है बिकॉज हर पेशेंट विजडम टूथ से परेशान है और उससे जूझ रहा है और डर भी लगता है डेंटिस्ट के पास जाने में और एक्सट्रैक्शन भी करवाने में। तो जब पूरा प्रोसेस करा हमने, उसके बाद मैं रिकवरी के बारे में पूछूंगा, तो वो कैसा रहा? Well, while in the process as well, it was painless. The sprays and everything, whatever your techniques are, वो उस टाइम भी painless था. After घर जाके yes, a lot. I think वो भी एक बड़ा important factor है सर्जरी का सक्सेशन और सर्जरी को सक्सेस बनाने में, बिकॉज पेशेंट का जो साथ में जो पेशेंट जिस तरह से पेशेंटली आराम से बैठता है और उसके बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके। एंड पोस्ट सर्जरी आई वाज हैविंग अ लिटिल पेन फॉर 4 to 5 आवर्स यहाँ थोड़ा सा गले में और थोड़ा स्वेल था, वो तब सुन रहता है। हाँ, बट फिर नेक्स्ट मॉर्निंग द पेन वाज गॉन, देयर वाज स्वेलिंग ओनली। फिर वही जो नॉर्मल की सेको ठंडे पानी से हैव अ लॉट ऑफ आइसक्रीम, आई हैड अ लॉट ऑफ आइसक्रीम एंड देन आफ्टर 5 days I was completely okay. तो गला ठीक है आइसक्रीम खाने के बाद? Yes, I'm fine. गला भी ठीक है, आइसक्रीम भी खा लिया, हीलिंग भी हो गई। हाँ, after 5 days I was properly able to speak and conduct my sessions and everything. So wisdom tooth removal के बाद 5 दिन के बाद एकदम fine, perfectly happy, hearty, perfectly. Yes. Healing भी हो चुकी है, everything is fine. Suture remove आज हम करने वाले हैं और just wanted to know your feedback। और जो पेशेंट्स हैं जो डरते हैं विजडम टूथ के नाम से, दांत के निकालने के नाम से, मैंने सिर्फ आपके लिए बताना चाहूँगा कि ऐसी टेक्निक जब हम पीजो सर्जरी यूज़ करते हैं, जब हम हार्ट टिश्यू लेजर्स यूज़ करते हैं, फ्लैप को कितना हमने हटाना है, बिकॉज वो ओपोक्लम हटाना होता है, दांत अंदर रहता है बोन के, और उसके साथ वाले दांत का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोजर, आप कैसे सॉफ्ट टिश्यू को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए मुंह खोलने में। और एक आसान चीज़ है, फ्रॉम इंसिजन टू बोन कटरिंग, बोन कितना हटाएंगे, टू एक्सट्रैक्शन टू क्लोजर। तो आई थिंक एक एक स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। तभी बोलते हैं ना, एक्सपर्टीज़, टेक्निक और टेक्नोलॉजी को अगर आप जोड़ के रख चलते हैं तो सर्जरी हो जाती है आसान, बिकॉज मुश्किल सर्जरी है, एक्सपीरियंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, बट पेशेंट का फीडबैक अच्छा है तो यू हैव डन योर जॉब वेल। और कोशिश यही रहती है कि पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाए, अच्छा बनाए। अब दूसरे साइड का भी कराएगी कुछ टाइम के बाद। तो जस्ट वांटेड टू want you to share your feedback, your views, something to my viewers who are watching this video, why they should go for wisdom tooth removal and how comfortable it is, and how do you maintain your oral hygiene? As you said, I have to share the experience of कि wisdom tooth, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे नोन में टीचर्स थे जो लाइक कि अरे मत निकलवाओ, इट्स वेरी पेनफुल, 1 महीने तक पेन रहेगा, ऐसा होता है वैसा होता है, बट सब कुछ मिथ है। हाँ, इट्स ट्रू, इट्स अ मिथ, इट्स अ टोटल मिथ। ठीक है, विजडम टूथ में थोड़ा सा पेन होता है बट यू हैव टू टेक एटलीस्ट एक्सरे कि वो क्रूक्ड तो नहीं है, क्योंकि मेरा जो टूथ था वो क्रूक था और ऐसे बढ़ रहा था। हमने स्कैन भी किया था, स्कैन करना भी बहुत जरूरी है। एक्सरे से नहीं पता लगता है, जब तक आप स्कैन नहीं करते हो ना, आपको नहीं पता लगेगा कि दांत किस लेवल पे है। अगर आप सिर्फ एक्सरे पे रिलाई करते हो तो पैरास्थीसिया भी हो सकता है, बिकॉज ये बहुत क्लोज टू द नर्व होता है। तो आपको पता होता है कि कहाँ से आपको कितनी बोन हटानी है, कैसे दांत को सेक्शन करना है, और फिर एक्सट्रैक्शन हो जाता है आसान। तो इंपॉर्टेंट है विजडम टूथ निकालने से पहले
एक्सरे से काम नहीं चलेगा, CBCT स्कैन ज़रूरी है, तब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आप सेफ गार्ड रहेंगे, आप पैरासीसिया से बच सकते हैं। हाँ जी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इशूज, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, बिकॉज एवरीवन नाउअडेज एवरीवन सब गूगल पे करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फिर वो ब्रेन में भी कुछ प्रॉब्लम, वो नर्व्स जो कनेक्ट बोल रहे थे, तो सर दर्द, दिस एंड दैट, एवरीथिंग गोना हैपन विद यू, तो बी प्रिपेयर, पक्का करवाना है। इनफैक्ट आते बहुत बार टाइम ऐसे केसेस में भी होता है, कंडाइलर फ्रैक्चर भी हो जाता है, मैंडिबल फ्रैक्चर भी हो जाता है, अगर आप सही टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, तो देर आर अ लॉट ऑफ माई, इनफैक्ट मेरे सीनियर एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने जब एक्सट्रैक्ट कराया था तो उन्हें 1.3 मंथ्स तक पेन रहा था। okay. और मतलब वो ऐसा क्रॉनिक पेन, फिर वो दोबारा डेंटिस्ट पे गए, उन्होंने 1-2 सजेशंस और लिए, तो ऐसा हो रहा था, बट आई ट्रस्टेड योर प्रोसेस एंड एवरीथिंग, so yeah, thanks for the kind words. thank you. And so it was a really great experience for me, like मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इतना पेन वापस से ठीक हो जाएगा और इतना पेनलेसली वो चीज़ रिमूव भी हो जाएगी और सब कुछ बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली, दिल से अपने फीडबैक देना और ऑनेस्टली अपना व्यूज शेयर करना, इट टेक्स अ बिग करेज। और सबसे अच्छी बात यह है कि जस्ट 6th डे एंड यू आर स्माइलिंग, वो हिम्मत भी है आप में, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो वेरी वेरी नाइस। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं विजडम टूथ रिमूवल के बारे में, टेक्निक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हार्ट टिश्यू लेजर कैसे काम करती है, पीजो सर्जरी कैसे सर्जरी को आसान बनाती है और एक्सट्रैक्शन हो जाए मिनिमली इन्वेजिव बहुत आसान, तो ढेर सारे वीडियोस, बहुत सारे फीडबैक, और मैंने वो जो केस था ना, इनको दिखा दिया है कि कैसे हमने दांत सेक्शन किया था, याद है वो जब मैंने दिखाया था हाँ, कि वो स्क्रीन पे? हाँ, ट्रू। तो आसान है ना, आप केस भी देख सकते हैं कैसे हुआ, बिग स्क्रीन पे आप अपने आप को देख सकते हैं, अपनी सर्जरी लाइव देख सकते हैं, और क्या चाहिए आपको। तो बहुत सारे पेशेंट टेस्टिमोनियल, बहुत ढेर सारे केसेस यार, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब ऑनेस्टली पेशेंट फीडबैक देते हैं। और वैशाली ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अपने रेफरेंस से कम 10 से 15 पेशेंट भेजने वाली है, ये मेरी डील डन हो चुकी है इसके साथ। गुड़गांव से आएंगे सारे। इसने मुझे बोला था कि मेरे को बस पेन नहीं करना, हमें बहुत सारे रेफरल्स होंगे, तो मुझे वही चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ सबसे अच्छी मार्केटिंग है और मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। तो प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली के लिए। मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का दबा दो, आपको हर वीडियो लाइव पेशेंट केसेस, बहुत सारे लाइव केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही प्यारे से, अच्छे से, दिल से टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।